हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेपर आपका यूपी बोर्ड में साइंस का पेपर है। तो साइंस में फिजिक्स में हम दर्पणों में प्रतिबिंब बनाना बता रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा जबकि वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखी हो। तो ये देखते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण, तो सबसे पहले अवतल दर्पण खींच लेना है। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके ऊपरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है और धंसा हुआ पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये इसमें मुकक्ष खींच ली, ये यहाँ पर ध्रुव कहलाएगा, यहाँ पर इसमें वक्रता केंद्र सी कहलाएगा और ये इसके मध्य में फोकस एफ होगा। वस्तु को रखना है ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में ये वस्तु को रख दिया गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें खींचना है, यानी कि वस्तु से प्रकाश की किरणें जो दर्पण की ओर जाएंगी तभी उसका प्रतिबिंब बन पाएगा। तो प्रकाश की किरणें वस्तु से दर्पण की ओर जब जाती हैं तो इसके लिए 3 नियम होते हैं। पहला नियम यूज करना है, वस्तु से प्रकाश की किरण मुकक्ष के समांतर आपतित होती है। तो ये देखिए मुकक्ष के समांतर आपतित हुई। अब यहाँ से इसका परावर्तन होगा क्योंकि आगे पॉलिश की गई है उस साइड, तो प्रकाश उस तरफ नहीं निकल पाएगा, इसी साइड लौटेगा कहीं से। तो कहां से लौटता है? ये फोकस से होकर जाता है। तो पहला रूल यहाँ पर यूज कर लिया गया प्रकाश के लिए। अब दूसरा नियम यहाँ पर, दूसरी किरण जो आएगी वो वक्रता केंद्र से आपतित होती है। तो वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश की किरण ये आने वाली किरण है। परावर्तन के पश्चात कहां से इसका परावर्तन होगा? परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तो ये इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये किरणें यहाँ तो फैल रही है, यहाँ काटने वाली नहीं है। तो ये किरणें सपोज करें यदि आगे बढ़ाया जाए तो आगे कहीं ना कहीं ये काट जाएंगे। तो ये किरणें मान लीजिए कि आगे बढ़ाया गया तो ये काट ली दोनों किरणें, तो ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब बनाया इस तरफ, लेकिन प्रकाश रियल में उस तरफ नहीं जा पाएगा। ये केवल हम कल्पना मात्र कर रहे हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब की कैटेगरी में नहीं होगा, ये प्रतिबिंब आभासी होगा क्योंकि यहाँ पर ये प्रकाश किरणें उस तरफ नहीं जा पाएंगे। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब का किरण आरेख हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब किस प्रकार का बना, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब बना आभासी, सीधा। अब सीधा कैसे बता दिया? वस्तु भी ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर ही बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब सीधा कहलाएगा। प्रतिबिंब बड़ा बना तो दिख रहा होगा वस्तु का आकार ये है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा। और दर्पण के ठीक पीछे लिखेंगे दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे कैसे बोल दिया? ये दर्पण का जिस तरफ चेहरा देखते हैं दर्पण में वो सामने वाला हिस्सा होता है, तो जो दूसरी साइड होती है उसको दर्पण के पीछे कहा जा सकता है। तो दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब है ऐसा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, इसका प्रतिबिंब बड़ा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लेंस या दर्पण से कोई ना कोई एक प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए आना ही है। तो ये सीख डाली अच्छी तरह से कंप्लीट